हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है योग माया वॉइस में। आज मैं आपको बताऊंगी महर्षि वशिष्ठ जी के बारे में। वशिष्ठ जी की उत्पत्ति मित्रा वरुण से हुई। मित्रा और वरुण दो देवता हैं और इनको 12 आदित्यों में गिना जाता है। मित्रा का संबंध सागर की गहराइयों और गहनता से है, वहीं वरुण सागर के ऊपरी क्षेत्रों और नदियों पर शासन करते हैं। वशिष्ठ जी राजा निमि के शाप से देह त्याग कर आग्नेय पुत्र हुए। वैसे तो वे सृष्टि के प्रथम कल्प में ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे। सती शिरोमणि भगवती अरुंधति उनकी पत्नी है। जब ब्रह्मा जी ने इन्हें सूर्यवंश का पुरोहित बनने को कहा, तब ये उसे अस्वीकार करने लगे। शास्त्रों में पुरोहित का पद ब्राह्मण के लिए श्रेष्ठ नहीं माना गया है। जिसमें धन का लोभ ना हो, विषय भोगों की इच्छा ना हो, वह भला क्यों ऐसे छोटे काम को स्वीकार करेगा। लेकिन ब्रह्मा जी ने इन्हें समझाया, बेटा, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम इसी वंश में आगे चलकर प्रकट होंगे। तुम उनके गुरु का गौरवशाली पद पाकर कृतार्थ हो जाओगे। यह सुनकर वशिष्ठ जी ने यह पद स्वीकार कर लिया। पहले वशिष्ठ जी पूरे सूर्यवंश के पुरोहित थे, लेकिन निमि से विवाद हो जाने के कारण सूर्यवंश की दूसरी शाखाओं का पुरोहित कर्म इन्होंने छोड़ दिया और ये अयोध्या के पास आश्रम बनाकर रहने लगे। ये केवल इक्ष्वाकु के वंश के ही पुरोहित थे। जब कभी अनावृष्टि होती, अकाल पड़ता, तब अपने तपोबल से वर्षा करके ये प्रजा की रक्षा करते थे। जब भी अयोध्या के राजकुल पर कोई संकट आया, वशिष्ठ जी ने अपने तपोबल से उसे दूर कर दिया। भगीरथ जब तपस्या करते हुए गंगा जी को लाने में निराश हो गए, तब वशिष्ठ जी ने ही उन्हें प्रोत्साहित किया और मंत्र बताया। महाराज दिलीप के कोई संतान नहीं होती थी, तब संतान के लिए नंदिनी गाय की सेवा बताकर राजा का मनोरथ वशिष्ठ जी ने ही पूरा किया। एक बार जब विश्वामित्र जी राजा थे, वे सेना के साथ वशिष्ठ जी के घर गए। वशिष्ठ जी ने अपनी कामधेनु गाय के प्रभाव से बहुत अच्छे से राजा का तथा सेना का अनेक प्रकार की भोजन सामग्री से सेवा सत्कार किया। गौ माता का प्रभाव देखकर विश्वामित्र उसे लेने की इच्छा प्रकट करने लगे, लेकिन किसी भी मूल्य पर या किसी भी चीज के बदले वशिष्ठ जी अपनी गाय को बेच नहीं सकते थे। अंत में विश्वामित्र जी बलपूर्वक गाय को छीन लेने के लिए तैयार हो गए, लेकिन वशिष्ठ जी ने अपने ब्रह्म बल से अपार सेना उत्पन्न करके विश्वामित्र को हरा दिया। हार जाने पर विश्वामित्र का द्वेष और बढ़ गया। वे तपस्या करके शंकर जी से अनेक दिव्यास्त्र प्राप्त करके फिर आए, किंतु महर्षि वशिष्ठ जी के ब्रह्मदंड के सामने उन्हें पराजित ही होना पड़ा। अब उन्होंने कठिन तपस्या करके ब्राह्मणत्व प्राप्त करने का निश्चय किया। विश्वामित्र जी ने महर्षि वशिष्ठ जी के 100 पुत्र मार दिए, किंतु ये महर्षि तो क्षमा की मूर्ति थे। विश्वामित्र पर इनका तनिक भी रोष नहीं था। एक दिन रात में छिपकर विश्वामित्र जब इन्हें मारने आए, तब उन्होंने सुना कि अकेले में वशिष्ठ जी अपनी पत्नी से कह रहे हैं, इस सुंदर चांदनी रात में तपस्या करके भगवान को संतुष्ट करने का प्रयत्न तो विश्वामित्र जैसे बड़भागी ही करते हैं। शत्रु की अकेले में भी प्रशंसा करने वाले महापुरुष से द्वेष करने के लिए विश्वामित्र जी को बड़ा पश्चाताप हुआ। वे शस्त्र फेंककर महर्षि के चरणों पर गिर पड़े। वशिष्ठ जी ने उन्हें हृदय से लगा लिया और ब्रह्मर्षि स्वीकार किया। भगवान श्री राम को शिष्य रूप में पाकर वशिष्ठ जी ने अपने पुरोहित पद को धन्य माना। योगा वशिष्ठ जैसे ज्ञान के मूर्त रूप ग्रंथ का उन्होंने श्री राम को उपदेश किया। वशिष्ठ संहिता के द्वारा उन्होंने कर्म के महत्व एवं आचरण का आदर्श लोक में स्थापित किया। उनके अनेक विस्तृत चरित्र पुराणों तथा अन्य शास्त्रीय ग्रंथों में हैं। उनका जीवन तो श्री राम के प्रेम की मूर्ति ही है। उनका एक ही दृढ़ निश्चय था, राखे राम रजाई रुख, हम सब कर हित होई। श्री भरतलाल जानते थे कि यदि गुरुदेव आज्ञा दें तो रघुनाथ जी वन से अयोध्या लौट चलेंगे, किंतु वे यह भी जानते थे कि मुनिपुनि कहब राम रुख जानी। श्री राम की क्या इच्छा है
यह जानकर महर्षि सदा उसके अनुकूल ही चलेंगे। श्री राम की इच्छा में अपनी इच्छा को उन्होंने एक कर दिया था। आज भी जगत के कल्याण के लिए वशिष्ठ जी देवी अरुंधति के साथ सप्त ऋषियों में स्थित हैं। उम्मीद है आपको वशिष्ठ जी का यह चरित्र सुनकर अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर करके ऐसे ही हमारा उत्साह बढ़ाते रहें, जिससे हम आप तक भगवान के शुद्ध भक्तों की कथाएं पहुंचाते रहें। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।